Pascal's law. Pascal's law states that Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container comma provided the effect of gravity is neglected. हाँ जी, एटमॉस्फेअरची हवा तिकडे का नाही जात? ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, फैक्ट समझो। ये अपनी धरती के ऐसे ऊपर एक चादर लगी हुई एटमॉस्फेयर है ना, और यहाँ पे कहीं पे दूर इंटरस्टेलर स्पेस है ना। हाँ, तो तुझं म्हणणं आहे की हे इकडे एवढे जे हवेचे मॉलिक्युल्स आहेत हे इकडे का नाही जात निघून? ओके, ग्रॅव्हिटी प्रत्येक गोष्टीवर काम करते. मग एक छोटा ॲटम असेल, ओके, कुठलीही गोष्ट असेल त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटी काम करते, आणि त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे हे सगळे मॉलिक्युल्स काही ना काही अमाऊंट ऑफ फोर्सने सेंटरकडे अट्रॅक्टेड आहेत या अर्थच्या. ओके, म्हणून ही चादर पकडून आहे आपल्या अर्थच्या इर्द गिर्द अशी. ओके, रॅप्ड आहे अशी, पूर्ण एक डेन्स लेअर आहे, पण ती जास्त डेन्स खाली आहे आणि त्याची डेन्सिटी हळूहळू ग्रॅज्युअली कशी कमी होत जाते. मग ही कमी होत एक एकदम इंटरस्टेलर स्पेस किंवा प्रॉपर व्हॅक्यूम तुला फार लांब जावं लागेल स्पेसमध्ये, लगेच नाही भेटत. ओके, इथे तुला काही ना काहीतरी काय म्हणतो तू त्याला प्रेशर पाहायला भेटेल, कारण इकडे त्या मॉलिक्युल्सचं पण काही ना काहीतरी वजन खालच्या दिशेला म्हणजे अर्थच्या सेंटरकडे लागलेलं आहे. ठीक आहे, ओव्हरऑल. हा, पण इथून बाहेर निघालास तर मग ते कमी होत जातं. मग हे या साईडला अट्रॅक्टेड नाहीच आहेत ना, हे अट्रॅक्टेड फक्त अर्थकडे आहेत ना. द फोर्स विच इज बीइंग ॲक्टेड अपॉन द पार्टिकल इज ओनली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, सो इट विल नॉट पुल इट अवे, वो पुश इट अवे, इट विल पुल इट, वो खींच के रखेगा उसको, आगे नहीं जाने देगा, दूर नहीं जाने देगा. तो चादर पूरी पकड़ी रखी है अपन ने मतलब अपने धरती ने, है कि नहीं? वो छोड़ता नहीं उस चादर को. चादर यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज नॉट चादर, बेसिकली इट इज अ लेयर, है ना. दैट्स व्हाई यू कॉल हिम, देयर आर टोटल 7 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना. हाँ, खैर उसकी हमें पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन वो सब है. तो ऐसी ये लेयर्स धरती के इर्द गिर्द बैठी है, दूर नहीं जाती है, मॉलिक्यूल्स पकड़े रखे हैं, और धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है. एक टाइम बाद डेंसिटी 0 हो जाती है, प्रेशर पे इफेक्ट होता है ना. इसलिए आप ऊपर जाओ, फिर वहाँ पे आपको प्रेशर भी कम देखने मिलेगा. प्रेशर कम होता है. दूसरी चीज़, ऑक्सीजन आप नॉर्मल सुनते हो कि ऑक्सीजन बहुत कम होता है जैसे हाइट पे जाते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज़ अगेन हेवियर पार्टिकल. एटॉमिक के हिसाब से बात की जाए, एटॉमिक लेवल में बात की जाए तो वो नीचे है, धरती के करीब ज़्यादा है. धरती से दूर जैसे जाओगे ऑक्सीजन की लेवल कम होती जाती है ना. बाकी भी गैसेस, हाँ, जैसे तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, 78% नाइट्रोजन है एयर में, 21% ऑक्सीजन है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, टोटल 100% कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो ऐसे होता है. दैट्स वाई
तो पास्कल भाई साहब साइंटिस्ट थे, जाहिर सी बात है, आप नाम जानते हो। ओके, इनके नाम का इस्तेमाल करके हम यूनिट भी लगाते हैं प्रेशर का, ठीक है, पास्कल्स में, है ना। खैर, तो पास्कल ने क्या बोला कि प्रेशर हर एक पॉइंट पे, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, किसी कंटेनर पे है ना, इट स्टेट्स दैट अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एनक्लोज्ड फ्लूइड। एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, वो किसी कंटेनर के अंदर है, जिसको एनक्लोज्ड बोलेंगे। फरशीवरती सांडलं त्याला एनक्लोज म्हणणार का? नाही ना. एनक्लोज म्हणजे एका कंटेनरमध्ये है ना, एका पर्टिक्युलर तुम्ही म्हणू शकता शेपमध्ये कंटेन केलेलं आहे. बेसिकली कंटेनर इज द करेक्ट वर्ड, दॅट्स वाय दे हॅव यूज्ड इट इन डेफिनेशन, राईट. सो मग हा जो लागलेला त्याच्यावरचा प्रेशर असतो, त्या फ्लुइडवरती काही ना काही प्रेशर असतं. लिक्विड कॉलम जरी असला, रेस्टवरती असला तरी प्रेशर काम करतो. किती काम करतो? HROGच्या बरोबर काम करतो, हे आपल्याला माहिती आहे. सो तो जो प्रेशर लागलेला आहे तो इक्वली आणि अनडिमिनिश, हे दोन वर्ड लक्षात ठेवायचे. इक्वली आणि अनडिमिनिश फॉर्ममध्ये एक्झर्ट होत असतो त्या कंटेनरच्या वॉल्सवरती, रादर त्या त्या फ्लुइडच्या प्रत्येक एका पार्टिकलवरती, ठीक आहे, तो ट्रान्समिट होतो. सो हा अशा पद्धतीनं प्रेशर काम करतो. आपण ग्रॅव्हिटी ऑफकोर्स या ठिकाणी निग्लेक्ट केलेली आहे. प्रेशर वाया जात नाही. थोडक्यात पास्कलला एवढं म्हणायचं होतं की जो प्रेशर बिल्ड झालेला आहे एखाद्या फ्लुइडमध्ये तो वाया जात नाही. मग ह्याचा वापर कसा केला जाऊ शकतो, ठीक है. मेन चीज़ है इसके एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन ऑफ पास्कल में हमें करीब करीब 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं, ठीक है. ओके, वैसे तो 2 ही दिए. तो इसमें आता है बेटा सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट और उसके बाद है हाइड्रोलिक ब्रेक्स. एक कॉन्सेप्ट हाँ समझून घ्या आधी, देन पास्कल लॉ के बारे में और थोड़ी चीज़ें जानते हैं. पहले ये समझो कि मेरे पास इस तरीके से एक कंटेनर है या सिलेंडर है. इसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है. पिस्टन तो समझते हो आप लोग, हाँ, केमिस्ट्री में देखे होंगे पिस्टन आप लोगों ने. हाँ, ये पिस्टन क्या होता है बच्चे? पिचकारी, पानी पिचकारी. जो उसका जो प्लंजर होता है निकालोगे आप, उसी को पिस्टन बोलते हैं. इट इज़ बेसिकली एयर टाइट डिवाइस यू कैन से, ओके, जिसको आप यहाँ पे इस तरफ फोर्स एक्ट करोगे तो फिर वो आगे प्रेशर अप्लाय कर पाएगा. ओके, जस्ट लाईक पिचकारी. पिस्टन आहे आपल्याकडे. ह्याच्यामध्ये काय केलं मी, फ्लुइड भरलेलं आहे, ठीक आहे. आता आपण एक थोडंसं चेंज करू. इथे एक मोठा कंटेनर लावू, ठीक आहे. मोठा पिस्टन असेल मोठ्या कंटेनरमध्ये. ओके, कोई बुरी बात? अरे येस और नो? हा मोठा पिस्टन आहे आणि याच्यात पण फ्लुइड भरू. पूर्ण भरलं. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट काय बघा, मी या पिस्टन या कंटेनरला या कंटेनरसोबत कनेक्ट करून टाकतो. चालेल? काय केलं आपण? कनेक्ट केलं. कर दिया कनेक्ट. फ्लुइड इकडे मूव्ह करायला स्टार्ट करेल. आता दोन्ही एका लेवलवरती प्रेशर बॅलन्स करून बसलेले आहेत. ठीक आहे सर. आता इंटरेस्टिंग गोष्ट काय बघा, ज्यावेळेस मी इकडून फोर्स अप्लाय करणार, हा अप्लाय केलेला फोर्स ह्या फ्लुइडला खाली पुश करेल, राइट, एज पर आर डायग्राम. अगर ये नीचे पुश करेगा तो यहाँ से फ्लुइड मूव करता हुआ आगे पास होगा इसमें. द प्रेशर इज बीइंग अप्लाइड. अरे यस और नो? द एक्सेस प्रेशर जो मैं अपने फोर्स की फॉर्म में अप्लाई करूँगा वो भी एक्सर्ट होगा. इसका खुद का HROG था, प्लस मैंने कुछ लगाया, सारा मिलके यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ और यहाँ से जाहिर सी बात है ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी सीन. ओके, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सिलेंडर का बोर का मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, कम है, इस वाले का ज़्यादा है. बराबर बात? पक्की बात? ओके. अगर इस वाले, मान लो मैंने रेशो बैलेंस किया, रेशो पढ़ाता हुआ अभी मैं आपको, पहले ये समझो. मान लो इस वाले को मैंने इस
x डिस्टेंस से मूव किया, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो शायद x/2 ही आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 10 मूव किया 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ही मूव करेगा, ओके। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, यहां पे फोर्स अगर F लगा रहा है ना, तो यहां पे 2F निकल के आएगा, ओके। समझो बात को, फोर्स चेंज हो रहा है, प्रेशर नहीं। पास्कल भाई साहब बोलते हैं वो अनडिमिनिश्ड है, खत्म नहीं होता। आप सिलेंडर बदल रहे हो तो फोर्स की क्वांटिटी बदलेगी, प्रेशर की नहीं बदलेगी भैया। प्रेशर तो ना बदलेगा, चाहे सिलेंडर कैसा भी लगा लो। प्रेशर अपनी वैल्यू बैलेंस करने के लिए फोर्स को बदलेगा, लेकिन खुद बैलेंस रहेगा। प्रेशर अपनी वैल्यू को कंसिस्टेंट रखने के लिए फोर्स चेंज कर देगा, लेकिन खुद सेम रहेगा। जिस वजह से हमने एक मस्त चीज अचीव कर ली, हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स अचीव कर लिया, ओके। हमने थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स। भैया गाड़ी के नीचे जैक लगाते हो, अपने उंगली से भी वो जैक दबाओगे ना तो पूरी गाड़ी उड़ जाती है। कैसे हो पाया? हाँ भैया मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये उंगली से दबाओगे ना, उंगली से जैक, हाइड्रोलिक जैक, नॉर्मल स्क्रू वाला नहीं है, उंगली से। किससे? हाथ भी मत लगाना, मैं साफ बोल रहा हूँ, आई कैन प्रूव इट टू यू। उंगली से जैक दबाओगे ना, गाड़ी उड़ जाएगी 10 सेंटीमीटर ऊपर। कार 1.5 टन की कार, 1,500 किलो की, एक उंगली से उठा रहे हो। ताकत है आपकी उंगली में सच में 1,500 किलो उठाने की? है आपकी उंगली में सच में 1,500 किलो उठाने की ताकत है? आपके दोनों हाथ से उठाओगे और 4 लोग खड़े कर दोगे तो भी उठेगी नहीं, तो उंगली से कैसे उठ गई? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ओके। सिंपली आई कैन यूज दिस मॉडल टू मल्टीप्लाई माई फोर्स। अब मैंने तो 2F करके दिखाया, 10F किया जा सकता है, 10 गुना बढ़ाया जा सकता है, 100F किया जा सकता है, 100 गुना बढ़ाया जा सकता है। मतलब 1 किलो लगाऊंगा 100 किलो निकलेगा। अरे ये सर नो, बस इसमें एक चीज में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल जाए और कुछ नुकसान ना हो, कुछ कम ना हो। हाँ, मतलब मैं पैसा भी ना खर्च करूँ और मुझे आम भी मिल जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, चलेगा, ठीक है। तो कुछ तो होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या कमी हो गई? डिस्टेंस। मैं यहाँ पे जब 10 सेंटीमीटर दबा रहा था तब मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर मिल रहा था। तो कमी किसी चीज में तो है, लेकिन कोई बात नहीं, कम डिस्टेंस हुआ है। ये पिस्टन जब इतना मूव करेगा तो ये पिस्टन थोड़ा ही मूव करेगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। समझो बात को, एरिया की और फोर्स की हम बात करेंगे, रिलेशन बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले ये फील लो। तो एरिया यहाँ पे ज्यादा है लेकिन फोर्स तो बढ़ गया ना भाई साहब। आ रही बात समझ? असल में प्रेशर तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता था। अरे यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज हाउ योर पास्कल्स लॉ वर्क्स। दिस इज हाउ यू कैन से आपका जो एप्लीकेशन है ये पास्कल लॉ का इस तरीके से यूज़ किया था। अब इसको लेकर के हम अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। अब मैं एक मिनट ये बात कर लेता हूँ। मैंने बोला दोनों की तरफ प्रेशर की वैल्यू कैसे रहेगी बेटा? प्रेशर की वैल्यू दोनों की तरफ कैसे रहेगी? प्रेशर बोलता है मैं ना बदलूंगा, आप फोर्स बदल लो, आप डिस्टेंस बदल लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बदलूंगा, बस ठीक है बोला, नहीं बदल, ठीक है। बोला P1 इज इक्वल टू P2, क्या बोला? P1 इज इक्वल टू P2। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इधर वाले को 1 बोला, इधर वाले को, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को F1 निकालना है, मैं क्या करूँगा? F1 इज इक्वल टू F2 टाइम्स A1 अपॉन A2, ठीक है, फार्मूला बन जाएगा। ओके, अरे बेटा समझ? ओके, तो हम फोर्स को निकाल सकते, चाहे F2 हो चाहे F1 हो। यू कैन सिंपली यूज दिस फार्मूला। ओके, क्या? F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। और आप किसी भी तरीके से जो है एरिया के बेसिस पे फोर्स डिटरमाइन कर सकते हो। आपको देखना है कि आपको कितना फोर्स बढ़ाना है, तो यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल इसको कंसिडर करते इस तरीके से, है ना। जैसे मान लो ये फोर्स अपन ने पहला कितना रखा बेटा, मैंने बोला F फोर्स रखा, ठीक है। इसको ऐसे प्रूफ करते हैं अपन। ये F फोर्स रखा मैंने, क्या रखा, F फोर्स रखा, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ यहाँ पे ये अपने को फैक्ट प्रूफ करने का, ठीक है, कितना अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिया अपन मान के चलते, पहले कंडीशन ये है कि फोर्स F है, ठीक है, और फिर एरिया A है, ओके, और किसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। दूसरे कंडीशन में मान के चलता हूँ, ठीक है, फोर्स F डैश है, ठीक है, और एरिया आपका A डैश है, लेकिन A डैश जो है, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ A है, चलेगा। A डैश जो है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ A है। व्हाट आई वांट टू फाइंड इज कि अब मेरा F डैश कितना होगा, ठीक है, क्या होगा, F डैश कितना होगा, निकाल सकते हैं। देखो सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया आपके सामने, अभी इसको अपन सॉल्व भी करते हैं। कैसे करेंगे, फार्मूला तो सिंपल रहेगा। आप बोलेंगे सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F, यही चीज बता सकते हो आप लोग। A1 और 2 को मैंने सिंपली F और F डैश की टर्म में लिखा है, समझ में आ रहा है क्या। अरे सॉरी, मेरे को चाहिए क्या, F डैश निकालना है मेरे को, है ना, कितना आएगा। ओके चलो बेटा, मैंने क्या बोला, F इज इक्वल टू, यस, हाँ, अपने को F डैश चाहिए ना, तो इसके लिए लिख रहे हो आप। चलो आपको मैं F2 के लिए लिख रही हूँ। F2 के लिए क्या लिखोगे, F1 टाइम्स क्या होगा, डैश की टर्म में बताओगे अभी, बताओ क्या लिखो, टू बात कर रहा हूँ, F डैश इज इक्वल टू F, ठीक है, बताओ क्या है ये, A डैश ट्वाइस ऑफ A अपॉन ये क्या है, हाँ, क्या बन जाएगा, 2A, ठीक है, गॉट इट। कौन सा समझ में आ रहा है, छाप लोगी जल्दी से, छाप, ड्राइंग काढायची, हाँ ये, हाँ, इसको अपन हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल को तो लिखवा दिया ना मैंने, हाँ, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखो। हेवी ऑब्जेक्ट को स्मॉल फोर्स से अपन उठा सकते हैं यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसको आप एक्सपेरिमेंट की तरह मतलब ये ट्राई कर सकते हो। जो इंजेक्शन का सिरिंज होता है ना, एक पतला सिरिंज लेने का, एक बहुत मोटा सिरिंज लेने का। पतला सिरिंज आप बहुत ज़्यादा दबाओगे, मोटा सिरिंज थोड़ा ही ऊपर उठेगा, लेकिन पतले सिरिंज में थोड़ा फोर्स भी लगाएगा, मोटे सिरिंज में ज़्यादा वजन उठ पाएगा। ओके, ये पास्कल्स लॉ के अंदर मत लिखना, हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ मैंने स्टेटमेंट लिखवाया उतना ही, हाँ हाँ, अभी ये जो पढ़ा है ये किस में आता है, हाँ, तो नीचे ऊपर मैंने हेडिंग डाला नहीं है, मैंने पास्कल के बाद ये पढ़ा दिया, आप लिखना सही से, हाँ, तो है पास्कल का ही लॉ आखिरकार, लेकिन एप्लीकेशन उसका इस तरह। नीचे आप एक लाइन डाल दो, इसको बोलो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या लिखोगे, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अब बेटा इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है ये होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ओके, नाउ व्हाट इज दिस हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो इसके अंदर एक मास्टर स्लेव अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब मास्टर स्लेव क्या होता है, एक मास्टर होता है और बाकी उसके स्लेव होते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो ये वर्ड्स सही नहीं माने जाते इन माय आइडिया, है ना, जहाँ तक मुझे पता है, मास्टर एंड स्लेव, लेकिन ये अरेंजमेंट मास्टर एंड स्लेव अरेंजमेंट होती है। क्यों ऐसे, क्योंकि मास्टर कमांड करता है, स्लेव काम करते हैं, ठीक है। अरे यस और नो, तो ऐसे ठीक इसी तरीके से मान लो गाड़ी के 4 पहिए हैं और उन 4 पहियों को अपने को ब्रेक सप्लाई करने हैं, है कि नहीं, और हम चाहते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हर पहिए पे लगे, तो हम क्या करेंगे, वो 4 सिलेंडर सेम बोर के या सेम डायमीटर के बना देंगे, ठीक है। हमने वो 4 सिलेंडर क्या कर दिए, सेम बना दिए, बिल्कुल एकदम से। अब मैं कम ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन आप समझो, मैंने वो 4 सिलेंडर क्या कर दिए, सेम बना दिए, ठीक है। इन सब के लिए मैंने एक मास्टर तय करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्लेव
वाला जो सिलेंडर है उसका बोर मास्टर वाले सिलेंडर से बड़ा होगा। ओके, आप समझ सकते हैं क्यों? मुझे फोर्स मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पैरों में या मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है भाई कि मैं गाड़ी के पहिए को पकड़ के रुका सकूं, है कि नहीं? है क्या? या गाड़ी के पहिए के ऊपर मैंने ब्रेक्स लगा भी दिया तो उस ब्रेक को भी मैं अपने खुद के मैनुअल या अपने मस्कुलर फोर्स से अप्लाई कर पाऊँ? नहीं, मुझे फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मेरी गाड़ी 80, 100, 120 की स्पीड से चल रही, मेरी औकात है मैं अपने हाथों से या पैर की ताकत से उस ब्रेक को लगा पाऊँ? नहीं, हम जो फोर्स लगाते हैं उससे कई ज़्यादा फोर्स उस ब्रेक पे लगता है, क्योंकि उस फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ। आज के भी डेट में ये चीज़ होती है जिसे आप डिस्क ब्रेक बोलते हो, है ना? हे स्लेव झाले, हे सगळे कोण झाले? स्लेव, स्लेव, स्लेव। ये तो मास्टर है, हा नालायक मास्टर है, हा मास्टर है, ठीक है। आता आपल्या बुकमध्ये थोडीशी डायग्राम चुकीची दिलेली आहे, चालते तशी पण चुकीची दिलेली तर दिलेली आहे चायला। Okay. Yes, sir. This is brake pedal. The force is being applied in this direction. The force then transmitted in this direction. Okay. Yes, sir. हाँ. So क्या होगा देखो, ये मास्टर इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस मूव करेगा। ओके, और यहाँ से ये स्लेव सिलेंडर के पास आता मास्टरने काय केलं, इथं फोर्स अप्लाय केला, ठीक आहे, फोर्स अप्लाय केला। आता हा फोर्स जो अप्लाय केला तर डिस्प्लेसमेंट जास्त करायला लागेल, एक्स डिस्प्लेसमेंट करायला लागेल, ठीक है। मान ले बेटा यहाँ पे अभी क्या होगा, ये फ्लूइड मूव करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। फ्लूइड इक्वल अमाउंट में प्रेशर हर जगह पे, क्योंकि भैया प्रेशर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो बोलता है मैं ना बदलूंगा, क्या बोलता है, मैंने ना बदलना भाई, ठीक है, तो प्रेशर तो हर सिलेंडर पे जाएगा और चारों सेम साइज के, तो इन चारों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। मान लो यहाँ पे F लगा रहा हो, यहाँ पे 5F निकला, यहाँ पे 5F निकला, यहाँ पे 5F निकला, ठीक है, यहाँ पे 5F निकला, ये इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में, बराबर, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। हाँ, तो मैंने एक लगाया, सब पे निकला। अब कितना लगाना पड़ेगा वो बात अलग है, एक्झॅक्टली, तब ते त्यावेळेस ते 5 ठिकाणी इक्वल बाटल, बराबर म्हणते, तो 5 4 जा 20, ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे फिलहाल, कुछ अमाउंट में लगा मेरे को, बस मेरे को इतना मालूम कि भैया मल्टीप्लाई तो हो गया, ठीक है। हाँ, अब वो इंजीनियर्स ने बराबर इससे भी बहुत अच्छी फिजिक्स लगा के उसको कैलकुलेट करके वो डिज़ाइन किया। हम तो प्रिंसिपल समझ रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ होता है कि भाई साहब यहाँ से फोर्स लगाते हो, मास्टर सिलेंडर फोर्स लगा पाता है, ओके, अपने मैनुअल ताकत से, और वो फोर्स कई गुना बढ़ जाता है उन चारों ब्रेक्स के ऊपर जो हमें अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्क असते, डिस्क, ते डिस्क आहे ना, डिस्क अशी फिरत असते चाकासोबत, म्हणजे चाक जसं फिरतंय तशी त्या चाकासोबत ही डिस्क फिरतीये। एक डिस्क असते, त्याला पातळ असते, आणि त्या डिस्कच्या अराउंड असे रबराचे एक हार्ड असतो फार तो रबर, तसा साधा रबर नाही, स्पेशली डिझाईन केलेला असतो त्या कामासाठी, असे ब्रेक पॅड्स लागलेले असतात, ब्रेक पॅड्स। ही जी डिस्क आहे ही मध्ये फिरतीये, आणि हे ब्रेक पॅड्स दोन्हीकडनं, त्याला कॅलिपर्स म्हणतात, ब्रेक कॅलिपर्स, काय म्हणतात, तर हे कॅलिपर्स येतात आणि ह्याच्यावरती असे दोन्हीकडं फोर्स अप्लाय करतात, फिरव डिस्क। हां, खूप जाम आहे, आता हे जर लूज केलं तर फिरतीये, तर आपण जेवढी ताकद लावतो तेवढे कॅलिपर जास्त दाबले जातात, बिकॉज तेवढा पिस्टन मागे पुढे होतो, ठीक आहे। आणि हां, ट्रेनमध्ये पण यूज केलं जातं, तिथं एअर ब्रेकिंग सिस्टम यूज केली जाते, ठीक आहे। हां, तुम्हाला माहिती जर असेल तर, आणि आपल्या साध्या गाड्यांमध्ये, इवन टू व्हीलरमध्ये पण हा मेकॅनिझम आत्ता आहे, ओके।
टू व्हीलर्समध्ये सुद्धा. आणि त्याचं ब्रेकचं जे फ्लुइड आहे, गॅरेजवाल्याकडे कधी गेले ब्रेक नीट काम, तो बघा म्हणतो तुम्हाला ब्रेक ऑइल बदलावं लागेल, एवढे पैसे लागेल. तर ते ब्रेक ऑइल जे असतं ते हेच असतं जे ह्याच्यामधलं फ्लुइड आहे. आता मला सांगा, ह्याच्यामध्ये जे फ्लुइड आपण भरतोय ॲज अ ब्रेक ऑइल या जो भी है ना, वो कंप्रेसिबल होना चाहिए क्या? नहीं, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. क्योंकि बेटा अगर वो कंप्रेसिबल होगा तो आप यहाँ से दबाओगे, फ्लुइड कंप्रेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, क्योंकि उतनी जगह कंप्रेस होने की फ्लुइड खुद ले लेगा. तो फ्लुइड अगर प्रॉपर तो जो ब्रेक ऑयल वाला ऑयल होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है 100%, लेकिन काफ़ी हद तक इनकम्प्रेसिबल होता है, बिकॉज ऑफ विच आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो पूरी जो पार है उसकी आगे ट्रांसमिट होती है. ये मास्टर स्लेव अरेंजमेंट ऐसे काम करता है. एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. क्या बोलते हैं इसको? आ रहा है समझ? चलो जल्दी से नोट करो. मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूँ, इनके रिलेटेड कुछ जो थ्योरी वाला पार्ट है, इक्वेशन है वो लिखवा के देता हूँ, बस डायग्राम निकाल रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है ना? हाँ यस. गेट बंद नसतो हा, ज्याला बारीक बुद्धी ज्याची आहे. हा गेट बंद इथं एक कळते ना, हे फ्लुइड आत जाणार आहे इथं. हां म्हणजे नाही बाबा हे झाकलंय मी, तर डोकं लावणारे असतात आपले. सेम इक्वेशन इकडे पण काम करते. ठीक आहे, म्हणजे लिहितानाही लोक असं लिहित आहेत की बाबा फोर्स जो असतो तो काय असतो, प्रेशर इंटू एरिया असतो. तर F2 हा काय असेल, P हाँ P1 के टाइम्स में दिखा रहे, P1 के टाइम्स में दिखा रहे बेटा एक तरीके से वो. हाँ, और ये क्या बोलोगे, A2 बोलोगे. ठीक है, सो ये आपका क्या बनेगा, F2 इज इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 अपॉन A1 टाइम्स A2. ऐसा वी कैन राइट इट इन दिस वे, या ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इन्होंने. चलिए कोई बात नहीं, समझो. F1 के लिए आप लिखोगे ना? हाँ, F1 के लिए आप लिखोगे क्या, चिंदी है ना. सिमिलरली F1 का आप लिखो. ठीक है, कहाँ से करें, सीधा न्यूटन के इक्वेशन से करें. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन से. अपने पास इक्वेशन क्या है बेटा, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as, मतलब प्लस 2as ही होता है जनरल फॉर्म में. एक्सेलरेशन निगेटिव है, डिसेलरेशन इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया. ठीक है, बेसिक बुद्धि. हाँ अच्छा, बता क्या क्या है अपने पास. एक मिनट नीचे लेते, गिवन डेटा लिखते ना, प्रॉपर करते ना, अभी बच्चे जैसा 9th क्लास के है की नाही. थोडासा लहान करे, लयच मोठं झालं. हाँ बता बेटा क्या क्या है गिवन. v किती आपल्याकडे 50 किलोमीटर पर आवर. क्या करेंगे इसको, 50 इंटू 5/18 कर देंगे. तरीका है ना सीधा अपना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने का, मतलब रिड्यूस फॉर्म है वही होगा. अपॉन 6 6 3600 करके वो आप सॉल्व करोगे तो. हाँ इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा. या मैं करूँ हर एक चीज़ आपके लिए, हर एक चीज़ करें. क्या करोगे, 2 9 25 करता है करा कितना 125 अपॉन 9 बराबर. 9 1 9 कितने हो गए 3. ओके पॉइंट. हाँ कितना बचा 27. कितना बचा 27 28 29 आणि वरचे 5 8 राहिले बरोबर. 8 राहिले, 0 घेतला किती होणार, 8 जा. हाँ है ना, बराबर. ये तो तेरा भी आया. ठीक है, चेक करते ना. फिर क्या है अपने पास, u 0 लेंगे अपन, स्टॉप हो जाएगी कार जाके. ऐसा अपने को चाहिए, निकालना है. हाँ 13.8. ओके बरं ऐका. हां एक्सेलरेशन काय काय आपल्याकडे
2.5 बाळा, 2.5 नाही, फक्त 5, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. हां, अच्छा, वी नो दॅट क्या करेंगे फिर? बी ठीक है. कितना आ रहा है? 13.8 मल्टीप्लाई बाय 13.8 कितना? 190.4. बघा भावा, विश्वास ठेवू का? माइनस हाँ. बोल सकते हैं ना, ठीक है. यस सर. डायरेक्शन इंडिकेट करता है, माइनस डायरेक्शन इंडिकेट करता है, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता कभी.